हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपना व्लॉग जो है वो यहाँ से शुरू कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मॉर्निंग नहीं है, दोपहर है, 3 बज रहा होगा। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने भगवान के। खाटू श्याम जाएंगे, उसके बाद पंचमुखी हनुमान जी जाएंगे। तो पूरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो सब जा रहे हैं। मम्मी, मैं, मेरी नानी, मौसी, मेरा भाई और मौसा, सब लोग जा रहे हैं। अभी और भी कुछ लोग जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी मौसी के घर पे पहुँच चुकी हूँ और मैं तैयार हो चुकी हूँ। उस दिन पिछली वीडियो में मैंने जो आपको सूट दिखाया था, जो मैंने सूट लिया था, वो ये वाला सूट है जो मैंने लिया था। और ये मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आज मैंने ये चूड़ियाँ भी पहनी है इतनी भर भर के, और बाल मैंने खुले रखे हुए हैं। तो और बाकी सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो तैयार हो रहे हैं और हम सब अभी जाएंगे। तो मेरा ये सूट कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और साथ में आप देखिए कि ये मेरी मौसी का घर है, ये रूम है। और अभी जो ना सब उस वाले रूम में तैयार हो रहे हैं। देखिए मेरा भाई भी तैयार हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये एक्वेरियम रखा हुआ है, कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारी मम्मी बैठी है और यहाँ पे ना लड़ाई चल रही है कि तैयार हो जाओ। अम्मा भी चलेंगी, हमारी अम्मा चलिए। अरे अम्मा फोटो तो ना लीन करो बेटिया, कैसे अब देखो तो बंदर से तकल हो गया तो इंसान नहीं ले रहे क्यों? हाँ यार तुम बात करने लगे तू। हाँ सही बात है। अभिषेक कहा तुम्हारी अम्मा मधुबाला लगती है। नूतन नूतन की बहन पूतन। तुम्हारी अम्मा है ना, पहले नूतन लगती थी, अब नूतन पूतन मधुबाला और श्रीदेवी माधुरी। और सारा डिले जो है मेरी मौसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो तैयार नहीं हो रही हैं। बाकी सब तैयार हो गए। यहाँ पे हीटर भी जल रहा है, देखो बढ़िया आराम से। तो यहाँ पर हम और फैमिली मेम्बर्स का वेट कर रहे थे, जो कि अभी तक नहीं आए थे। सब धीरे धीरे करके बहुत आराम से आ रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कॉफ़ी बनाकर पी ली जाए। तो यहाँ पर मेरी मौसी जो है वो बना रही थी कॉफ़ी, और कॉफ़ी बनाते बनाते हम दोनों बातों में इतना ज़्यादा उलझ गए कि पूरी कॉफ़ी सारी जो है वो उबल गई थी। उसके बाद किसी तरीके से कॉफ़ी वगैरह पी कर फिर जो भी फैमिली मेम्बर्स आ पाए, हमने सोचा कि हम लोग चलते हैं और बाकी जो बच गए हैं वो बाद में आते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारी कैब भी आ चुकी थी, जिसमें मैं, मम्मी और प्रिया दी एक साथ गए थे। बाकी फैमिली मेम्बर्स सब बाइक से या अपनी अपनी कार से आ रहे थे। तो यहाँ पर ना जब आप खाटू श्याम जाएंगे तो उससे पहले एक उत्तरायणी का जो मेला होता है वो पड़ता है। हमारा प्लान था यहाँ भी जाने का, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि गाड़ी पार्क करने की कहीं पे जगह भी नहीं थी। और फिर हम लोग कैब से गए हुए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम गए शनिधाम मंदिर, फिर गए पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर, जहाँ पर हमने पूजा अर्चना की। और यहाँ पर देखिए अभी भी हम लोग जो सब लोगों को आना है उनका वेट कर रहे हैं, जो कि अभी भी नहीं आए थे, क्योंकि सच में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ पर मैंने भी भगवान को हाथ जोड़ा और प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद में ना फिर यहाँ से एकदम थोड़ी ही दूर पे खाटू श्याम मंदिर है, तो हम लोगों को वहाँ पर भी जाना था। और इस मंदिर में ना श्री राम परिवार, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सारे भगवान हैं। तो हमने सबके दर्शन किए। उसके बाद अब हमें जाना था खाटू श्याम। तो यहाँ पर ना हम लोगों ने सारे दर्शन भी कर लिए, लेकिन उसके बाद भी और जिन लोगों को आना था वो नहीं आ पाए थे। तो हम लोग यहाँ पर उनका वेट कर रहे थे। उसके बाद जब वो लोग आ गए तो हम सब लोग पूरा परिवार मिलकर गए खाटू श्याम, वहाँ पर दर्शन किए। और ये मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये मंदिर इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि आप यहाँ पर कितनी भी देर बैठें उसके बाद भी आपको लगेगा कि आप कम ही बैठे हैं। फिर हम पहुँच गए थे अपने रिलेटिव्स के यहाँ। मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में कुछ फंक्शन था, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो यहाँ पे देखिए आप 3 छोटे छोटे चूल्हे बने। अच्छा, एक मज़ेदार बात ये है कि आप यहाँ पर जो भी रस्म करेंगे उसके बाद जो हाथ होते हैं वो नहीं धोने होते हैं, बल्कि जो लड़की की मम्मी होती है उनकी साड़ी में या उनके दुपट्टे में पोंछना होता है। तो यहाँ पर देखो हम सब लोगों ने अपना अपना काम किया, दाल धोई और जो मिट्टी छूनी होती है वो छुई। ये एक तरीके का शादी का रिचुअल्स होता है। फिर हम सब पहुंच गए उनकी साड़ी में, दुपट्टे में हाथ पोंछने। और इन सब में ना बहुत मज़ा आता है। जो घर में कार्यक्रम होता है शादी वगैरह का, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हम सब लोगों को छूने थे अनाज, क्योंकि यहाँ से अभी अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं, तो शादी के जो कार्यक्रम होते हैं वो शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर देखो आंटी ना सूप लेकर बैठी हैं, जिसमें से अनाज, चावल, गेहूँ और दाल जो थी वो सारी हम लोगों को सूप में करनी थी। सूप से फटक फटक के जो है इस पे डालना था, क्योंकि इसके बाद ही जो कार्यक्रम होंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये आंटी कर रही थी। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर आंटी ने फटका, और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब बारी बारी से चावल को वो करेंगे। इसके बाद देखो मुझे सूप चलाना नहीं आता है, लेकिन मुझे भी करना था क्योंकि मैं भी उन लोगों के साथ में बैठी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने भी ट्राई किया, और यहाँ पर करने के बाद फिर हमने ना इन्होंने चावल भी रखे थे जो कि ऑलरेडी बिने हुए थे।
तो उसमें सिर्फ हाथ लगाना था। आंटी की बारी, आंटी ने 2 बार किया था। आंटी की बारी होने के बाद फिर हम लोगों ने चावल में हाथ लगाए। ये बिने हुए चावल थे, इनको बस ऐसे ही हाथ लगाना था। ये शगुन होता है हमारे यहाँ का। अगर आपके यहाँ भी होता होगा तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा। आपके यहाँ शादी से पहले क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दीदी हैं, मैं उनको दीदी कहती हूँ, उनके घर मैं शादी के बाद पहली बार गई थी। ये मुझे बहुत दिनों से बुला रही थी, तो यहाँ पर मैं गई और ये जो है मुझे कोछा डाल रही थी। ऐसा होता है कि शादी के बाद जब आप पहली बार किसी के घर जाते हैं तो वो कोछा डालते हैं। तो यहाँ पे दीदी ने मुझे कोछा डाला था। अब उसके बाद ना, ये देखिए कितने ज़्यादा चावल इन्होंने मेरे शॉल में रख दिए थे और मैं एकदम झुकी जा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि शॉल कहीं छूट ना जाए। और मानसी इसकी वीडियो बना रही थी। मानसी उसी लड़की का नाम है जिसकी शादी होने वाली है। तो यहाँ पर इसके बाद ये कोछे में डालने के बाद मैंने थोड़े से चावल वापस उनके सूप में डाले और इस पर घर पे छिड़के। आप लोगों को भी पता होगा कि ये रिचुअल्स हर घर में होते हैं, कुछ घरों में अलग होता है, बाकी हर रिचुअल एकदम सेम होता है। तो यहाँ पर मैंने डाला, उसके बाद पूरे घर में मैंने चावल छिड़के। इससे कहते हैं घर में बरकत बनी रहती है। तो यहाँ से फिर जल्दी हम पहुँचे अपने घर, और क्योंकि लेट हो चुका था बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।